मेघनाद की शक्ति बाण से लक्ष्मण मूर्छित पड़े थे। रणभूमि स्तब्ध थी, वायु भी जैसे थम गई थी। तब वैद्य सुषेण ने संजीवनी बूटी लाने को कहा। पवन पुत्र हनुमान संजीवनी लाने द्रोणगिरी पर्वत की ओर बिजली की गति से निकल पड़े। ये समाचार मिलते ही लंका का स्वामी रावण क्रोध से कांप उठा। उसकी आंखों में भय भी था। फिर भी उसने अपने मायावी मंत्री कालनेमी को आदेश दिया, किसी भी छल से उस वानर को रोक दो। कालनेमी जानता था ये कार्य उसके प्राण ले सकता है, क्योंकि जिसने लंका जला दी उसे रोकना मृत्यु को बुलाना है। पर रावण के भय ने उसे छल का मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया। हनुमान जी के पथ में उसने एक मनोहर आश्रम रचा। फलों से लदे वृक्ष, पुष्पों की मधुमाती सुगंध, शांत सरोवर, और स्वयं ब्राह्मण वेश में बैठ गया राम नाम जपता हुआ। राम राम की ध्वनि सुनते ही हनुमान जी आकर्षित होकर आश्रम में प्रवेश कर गए। कालनेमी ने विनम्र स्वर में कहा, वत्स, पहले स्नान करो, फिर मैं तुम्हें मंत्र दीक्षा दूंगा। जैसे ही हनुमान जी सरोवर में उतरे, एक विशाल मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया, पर वो पवन सुत थे। क्षण भर में ही जल के भीतर उस मगरमच्छ का अंत कर दिया। अचानक वो मगरमच्छ दिव्य प्रकाश में बदल गया। वो एक अप्सरा थी जो श्रापवश उस रूप में थी। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे रामदूत, वो ब्राह्मण नहीं, वही कालनेमी है। सत्य जानकर हनुमान जी तुरंत आश्रम लौटे। मुस्कुराते हुए बोले, ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा स्वीकार करें। और अगले ही पल अपने चरण के एक प्रचंड प्रहार से कालनेमी को दूर चट्टान पर दे मारा। एक ही बार में उसका अंत हो गया। जहाँ राम का नाम है, वहाँ मायावी अंधकार भी मुक्ति का मार्ग बन जाता है। राम नाम की शक्ति के आगे हर छल, हर मायाजाल, हर अधर्म क्षण भर में भस्म हो जाता है। तो बोलो, पवन पुत्र हनुमान की जय, सीताराम की जय।